अदलिया के दो बड़ों की जंग स्क्रीनों पर आ गई। चीफ जस्टिस जिसको चाहे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में शामिल करे, आप सवाल नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा का जस्टिस मंसूर अली शाह को जवाबी खत में जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी से बाहर करने की सबसे बड़ी वजह उनके रवैये को करार दे दिया। लिखा, जस्टिस मुनीब अख्तर का सीनियर जजेस के साथ रवैया इंतहाई सख्त था। मैं हमेशा ही एहतसाब और शफाफियत का दाई रहा हूँ। जूनियर जज को कमेटी में शामिल करने से मुतालिक लिखा, जस्टिस याहिया अफरीदी की माजरत पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान को कमेटी में शामिल किया गया। चीफ जस्टिस की जस्टिस मंसूर अली शाह को कमेटी में शामिल होने की दावत खत के मजीद मंदरजात सामने आ गए। चीफ जस्टिस ने लिखा, आपका खत मेरे पास आने से पहले सहाफ़ियों तक पहुंच गया। फुल कोर्ट के फैसले में पार्लियामान के कानून साजी के इख्तियार को तस्लीम किया। इख्तियारात को बाज़ की जानिब से आईनी मुकदमात में गलत इस्तेमाल किया गया। शाह साहेब, कानून में मुझे कमेटी के जज नामजद करने का इख्तियार दिया गया है। जस्टिस काजी फायजीसा ने मजीद लिखा, माकूल वजूहात की बिना पर अपना इख्तियार इस्तेमाल किया। ऐसा नहीं लगता कि आप तमाम जजेस को एक जैसा तस्वुर करते हैं। मुझे यकीन है आप अवाम के लिए कमेटी में दोबारा शामिल होंगे, अपनी शमूलियत से सुप्रीम कोर्ट की बिला तात्तुल कार्रवाई को यकीनी बनाएंगे। इलेक्शन तरमीमी एक्ट को फौकियत दी जाए, यह अदालती फैसले को इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई मांग ली। मखसूस नशस्तों के मामले पर इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट से रुजू, मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर दी गई। स्पीकर कौमी असम्बली ने खत लिखा कि अदालती फैसले के बाद इलेक्शन एक्ट में तरमीम हुई। तरमीमी एक्ट में मखसूस नशस्तों के हवाले से तरमीम करके माजी से इतलाक किया गया। दरख्वास्त का मतन चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इजलास में 2 मेंबरान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद की राय दे दी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ एक और दरखास्त दायर। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरखास्त दायर की। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर सदारती ऑर्डिनेंस को गैर आईनी करार देने की इस्तदा। दरखास्त में कहा गया कि आईनी दरखास्त के ज़ेर इल्तवा होने तक नई तश्कील प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को काम से रोका जाए, पुरानी कमेटी को काम करने की इजाज़त दी जाए। लबनान में सेहोनी फौज की कार्रवाइयां, शोहदा की तादाद 670 हो गई। 2000 से जायद जख्मी। ताज़ा सेहोनी हमलों में आज भी 11 अफराद शहीद, कई जख्मी। सेहोनी फौज का 75 मकामात को निशाना बनाने का दावा। फ्रांसीसी सदर का आर्जी जंगबंदी का प्लान जल्द सामने लाने का ऐलान। इजरायली वज़ीर आज़म ऑफिस ने लबनान में आर्जी जंगबंदी की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। लबनान से नकल मकानी जारी, शाम जाने वाले रास्तों पर अवाम का हुजूम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा अमरीका, न्यूयॉर्क में आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गज़ा में इसराइली जारियत की शदीद मज़म्मत। बोले, गज़ा में फौरी जंगबंदी होनी चाहिए, आज़ाद फ़लस्तीन के बगैर खित्ते में अमन मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बिल गेट्स से मुलाकात। पोलियो के खात्मे, माँ और बच्चे की सेहत, ग़िज़ाइयत, हिफाजती टीकों, डिजिटलाइजेशन और माली शमूलियत के लिए गेट्स फाउंडेशन के पाकिस्तान के साथ ताउन को भी सराहा। बानी पीटीआई का किसी से भी मुज़ाकरात करने से इनकार। कहते हैं रऊफ हसन को गलतफहमी है कि किसी से मुज़ाकरात होंगे। 28 तारीख को रावलपिंडी में जलसा नहीं, एहतजाज करेंगे। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच से दरख्वास्त वापस ले रहे हैं। अडियाला जेल में मीडिया से गुफ्तगू में बानी पीटीआई ने कहा कि मालूम है उन्होंने जलसे की इजाज़त नहीं देनी, अगर जलसे की इजाज़त देंगे भी तो शहर से बाहर देंगे। जलसे के बजाय अब रावलपिंडी में हफ्ते को भरपूर एहतजाज करेंगे। अदालती कुर्सियों पे बैठकर इफ्तिखार चौधरी और साकिब निसार जैसे शख्सों ने जो इस मुल्क में अदलिया का जो हशर किया, अदालतों का जो हशर किया अपनी ज़ाती ख्वाहिशात पे अदालतें चलाकर, मैं समझता हूँ मेरी अपील होगी कि इफ्तिखार चौधरी और साकिब निसार के तमाम मरातें जो रिटायरमेंट के बाद उनको मिलती हैं वो वापस ली जाएँ। जेल नाम मेमन का इफ्तिखार चौधरी और साकिब निसार से मरात वापस लेने का मुतालबा। तकरीब से खिताब में बोले, कोई भी चीफ जस्टिस आ जाए हमें फ़र्क नहीं पड़ता, कभी अदलिया और अदालतों से लड़ाई नहीं की। पीपल्स पार्टी ने सबसे ज़्यादा जुडिशल एक्टिविज्म का नुकसान उठाया। बानी पीटीआई अदलिया को तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं।
मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर PTI और JUI में मामला तय पा गए। दोनों जमातों का मिलकर मुसवदा तैयार करने पर इत्तफाक। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा और साहबजादा हामिद रजा की मीडिया मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बदनीयती पर मबनी कानून साजी की मजम्मत करते हैं। हुकूमती आईनी तरमीम बदनीयती पर मबनी है। हुकूमत को शबपून मारने नहीं देंगे। फॉर्म 45 पर जंग नहीं लड़ेंगे तो मुल्क में कभी इलेक्शन शफाफ नहीं होगा। सीनियर वकील बैरिस्टर एतजाज हसन की GTV न्यूज के प्रोग्राम लाइव विद मुजाहिद में गुफ्तगू। कहा, फॉर्म 45 सबसे मुस्तनद डॉक्यूमेंट है। जजेस तैनाती से मुतालिक कहा, आईनी कोर्ट में चीफ जस्टिस वजीर आजम की मर्जी से लगेगा। आर्मी कोर्ट को भी प्रोटेक्शन देने की कोशिश की जा रही है। आईनी कोर्ट बनाने का तस्वुर गलत नहीं है। पाकिस्तान के लिए $7 अरब कर्ज मंजूर। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने अलामिया जारी कर दिया। अलामिया में कहा गया है कि पाकिस्तान का कर्ज प्रोग्राम 37 माह के अरसे पर मुहित होगा। पाकिस्तान को फौरी तौर पर $1 अरब की किस्त मिलने का इम्कान। अलामिया में IMF का डू मोर का भी मुतालबा। टैक्सों का दायरा कार बढ़ाने पर जोर। सरकारी इदारों में इस्लाहात भी करना होंगी। वादे पूरे न करने की वजह से IMF प्रोग्राम सख्त हुआ। हमारी साख और एतमाद के फकदान की वजह से प्रोग्राम सख्त हुआ। न्यूयॉर्क में वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू में वजीर खजाना ने कहा कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं और हमारे पास ये गुंजाइश नहीं कि कोई नॉन फाइलर रहे। हुकूमत अब नॉन फाइलर की इस्तिलाह खत्म करने जा रही है। टैक्स न देने वालों पर ऐसी पाबंदियां लगाएंगे कि वो बहुत से काम नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल क्लियर आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी ना कोई ख्वाहिश है किसी को वाइस चांसलर लगाने की, ना मैं कोई वाइस चांसलर लगाना चाहता हूँ। मैं तो हलफ पे कहता हूँ कि मेरी ख्वाहिश ही कोई नहीं है किसी को वाइस चांसलर लगाने की। वाइस चांसलर्स की तैनाती के मामले पर गवर्नर और वजीर आला पंजाब आमने सामने। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा, वाइस चांसलर्स के मामले पर मेरा कोई झगड़ा नहीं। ख्वाहिश है इन ओहदों पर अच्छे लोग तैनात हों। वाइस चांसलर्स की तैनाती पर बहुत सी उंगलियां उठी। अगर मैं किसी को तैनात करना चाहता हूं तो उसका नाम भी बताया जाए। वजीर आला मरियम नवाज ने जवाब दिया, वाइस चांसलर्स की तैनाती पर गवर्नर को जिस पर एतराज था मुस्तरद कर सकते थे। वाइस चांसलर्स की तैनाती पर सारा मामला पंजाब यूनिवर्सिटी का है। गवर्नर अपना वाइस चांसलर लगवाना चाहते हैं। मेरिट और शफाफियत पर वाइस चांसलर्स लगाए हैं। दोस्त ममालिक के साथ दिफाई ताउन को फरोग देने की कोशिशें। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान अजरबैजान के दरमियान JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारों की फरोख्त के मुआहदे पर दस्तखत हो गए। उमरकोट में पुलिस एहलकारों पर जाली मुकाबले का इल्जाम था। इंक्वायरी कराई तो इल्जाम दुरुस्त साबित हुआ और एहलकारों को मुअत्तल किया। डॉक्टर शाहनवाज के वालिद को यकीन दिलाया गया मुल्जिमान को सजा मिलेगी। अहले खाना जिन्हें जिम्मेदार समझते हैं उनके खिलाफ FIR की जाएगी। वजीर दाखिला सिंध जियाउल हसन लंजार कहते हैं कि तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट वजीर आला सिंध को पेश कर दी गई है। SSP मीरपुर खास मुअत्तल हैं, उनके खिलाफ मुकदमे का हुक्म दे रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वजीरिस्तान के इलाके रजमक में ऑपरेशन 8 खारिजी दहशतगर्द हलाक। खारिजी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयों और मासूम शहरियों के कत्ल में मुलव्विस थे। इस्लामाबाद के G11 जुडिशल कॉम्प्लेक्स के सामने नामालूम अफराद की फायरिंग। 2 अफराद जाँ बहक, मुलजिम फरार। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक अफराद की शनाख्त तफसीर हैदर और नज़ीर के नाम से हुई। दोनों अफराद केस की समाअत के लिए जिला कचहरी आए थे। गजा में इजरायली फौज के मजालिम का सिलसिला जारी। सेहोनी फौज का नसीरात मुतासरीन कैंप में एम्बुलेंस पर हमला। मुतादिद फलस्तीनी शहीद। गजा के इलाके खान यूनुस और दीर अल बला में भी शदीद बमबारी के बाद लाशें और जख्मी सड़कों पर बिखरे पड़े हैं। गजा में शोहदा की मजमूई तादाद 41,534 तक पहुँच गई। मगरबी किनारे से 22 फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया गया। मराकश गजा में जंगी जराइम के इल्जाम में इजरायली फौजी पर मुकदमा चलाएगा। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास का गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब के दौरान इसराइली मज़ालिम की शदीद मज़म्मत। इसराइल को फौरी तौर पर मुजरिमाना कार्रवाइयाँ रोकनी होंगी। इसराइली हुकूमत की सरपरस्ती में जराइम पेशा नासिर फलस्तीनी आबादियों पर हमला कर रहे हैं। इसराइल को हथियारों की फराहमी फौरी रोकी जाए।
ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने सलामती कौंसिल के इजलास में खिताब में कहा कि ख़ित्ता बड़े पैमाने पर जंग के दहाने पर है। लबनान में मुकम्मल जंग हुई तो ईरान लाताल्लुक़ नहीं रह सकता। इसराइल तमाम रेड लाइन्स क्रॉस कर चुका है। सलामती कौंसिल को अमन और सलामती को बहाल करने के लिए मुदाखलत करना होगी। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने मगरबी ममालिक को खबरदार किया है कि दुश्मन ने अगर ऐसे रवायती हथियार भी इस्तेमाल किए जिनसे रूस या बेलारूस की सलामती को खतरा लाहक हुआ तो इन ममालिक के खिलाफ मॉस्को न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करने से गुरेज नहीं करेगा। पाकिस्तानी बॉक्सर उस्मान ने वेल्टरवेट टाइटल में भारतीय बॉक्सर सिल्वाम को शिकस्त दे दी। भारतीय बॉक्सर थल सिल्वाम पाकिस्तान के उस्मान वजीर के 2 मुक्के भी बर्दाश्त न कर सके और रिंग में गिर गए। 26 साला उस्मान वजीर का ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से है। उस्मान वजीर करियर में मुसलसल 14 फाइट जीतने का एजाज भी रखते हैं। और सितार की रवायत को जिंदा रखने की कोशिश। अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में सितार कॉन्सर्ट का एहतमाम। शायकीन मौसीकी की बड़ी तादाद में शिरकत। उस्ताद सलीम खान ने मुख्तलिफ धुनें बिखेर कर हाज़रीन से खूब दाद वसूल की।